توجہ مسیح کی خدا کی تعریف اور اس کی ستائش ہو دوستو. خدا کے نام کو مبارک کہتے ہیں اور میں خدا کا خادم پادری سلمان یوسف آپ سب لوگوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب لوگوں کو نان بقا اس مارننگ ڈیووشن میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اس ایمان کے ساتھ کہ یقیناً آپ سب لوگ اپنے اپنی جگہوں پر بخیریت ہیں اور خدا ان کے فضل اور رحم کے وسیلے سے خدا نے آپ سب لوگوں کو رات میٹھی نیند دی اور آج کی یہ انتہائی خوبصورت صبح آپ کی زندگیوں میں اس نے شامل کی. اس بات کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور آئیے چلموں کے لیے اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور دعا کریں. خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین. پروردگار مہربان قدوس رب، تیرا شکر تیرے نام کی ستائش ہو کیونکہ تو عظیم و کریم اور قہر کرنے میں دھیما، شفقت و راستی میں غنی ہے. جلال کے بادشاہ اپنے رحم سے ہم سبوں کو راستہ کر تاکہ ہم تیرے نام کو عزت و جلال دیں اور آج کا یہ دن ہماری زندگی میں فتح، کامرانی، مسرت اور خدا خوشی کا دن ٹھہرے. خدا یسوع کے نام میں آمین. قدوس خدا کے نام کی جے ہو. اور دوستو خدا کی پرستش اور اس کی تعظیم کریں گے اور کوائر کے ساتھ مل کر آج ہم خدا کے نام کو عزت و جلال دیتے ہوئے ایک بڑا ہی خوبصورت گیت تیری قدرت آسمانی اب نازل ہونے کو ہے، یسوع ناصری خداوند ہے اب ظاہر ہونے کو ہے، اور مل کر خدا کی پرستش کریں گے. ہاللویہ.
इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए हम खुदा की तारीफ करते हैं और इसके साथ साथ क्वायर के जवानों के भी शुक्रगुजार हैं कि जिनके वसातत से ये खूबसूरत हमदो सना दिन के आगाज़ ही में हम तक पहुँचती है। खुदा इनको बरकत दे। और दोस्तों, वक्त है कि हम खुदा के बुजुर्ग कलाम की तरफ चलें और आज हमारे साथ सना सुनील मौजूद हैं और सना के वसीले से आज के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत हम सुनेंगे। शुक्रिया पादरी साहब। खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम में से पढ़ेंगे फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसके चौथे बाब की 6ठी आयत। खुदा के ज़िंदा कलाम में यूँ लिखा है, किसी बात की फ़िक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। खुदा के पाक और ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। उनके जलील कलाम की तिलावत का किया जाना हम सबों के लिए इंतहाई बरकत का सबब रहे। और दोस्तों, आइए अपने सिरों को खुदा के हुज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा कद्दूस मेहरबान आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, अपनी हिकमत और दनाई से सैर कर खुदा अपनी शफ़क़त से बहरमंद फरमा, ताकि तेरे पाक कलाम पर गौर करें और खुदा तेरे नाम को हमेशा अपनी ज़िंदगी में अव्वलियत दें। खुदा यीशु के नाम में, आमीन आमीन। दोस्तों, चंद दिन कबल मुझे एक ख़ानदान से मिलने का इत्तेफाक हुआ, एक फ़ैमिली की तरफ जाने का इत्तेफाक हुआ। और जब मैं उनके घर गया तो उनके दीवार पर एक वॉल हैंगिंग लगी हुई थी और उस वॉल हैंगिंग पे लिखा था कि प्रेयर इन एवरी सिचुएशन। और मैं काफ़ी देर उस वॉल हैंगिंग को देखता रहा। तो फिर मैंने उस ख़ानदान से पूछा कि आपने जो ये वॉल हैंगिंग लगाई हुई है, देखने में ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके ऊपर जो एक कोट लिखी है, एक कोटेशन है, क्या आप उस बात पे यकीन रखते हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि पादी साहब, हम डेफिनेटली इस सेइंग पर जो इस वॉल हैंगिंग पर दर्ज है ज़रूर यकीन रखते हैं। और हमारे हालात व वाक़यात कैसे भी क्यों ना हो, हम कभी भी दुआ से मुनकर नहीं होते, हम कभी भी दुआ से पीछे नहीं हटते। हम हर हाल में खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, हम हर हाल में दुआ में ठहरते हैं। मैंने जब उनकी ये बात सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई कि उनके ईमान के लिए मैंने खुदा का शुक्रिया अदा किया। लेकिन दोस्तों, फिर चंद दिन के बाद मुझे खुदा ने ये आयत फराहम की और मुकद्दस पौलुस रसूल के ये अल्फाज जो अभी हमने अपने बहन के वसीले से सुने हैं, जब मैंने खुदा के कलाम में ये आयत को देखा तो मेरा ध्यान फौरी तौर पर उस ख़ानदान की तरफ और उनकी कमरे की दीवार पर लगी हुई उस वॉल हैंगिंग की तरफ गया, जहां मैंने ये पढ़ा था कि प्रेयर इन एवरी सिचुएशन। और जिस वक्त मैं उस सारी सूरत हाल को ऑब्जर्व करने लगा और गौर व खौज मैंने किया उस पर, तो मुझे खुदावंद ने बड़ी तकवीत दी, खुदावंद ने बड़ी बरकत बख्शी, क्योंकि ये एक ऐसा खूबसूरत वर्स है, एक ऐसा खूबसूरत पैसेज है, हवाला है कि जब भी हम इसको पढ़ें हमारे अंदर खुदा एक नई तकवीत को जन्म देता। और आज खुदा उनके बुजुर्ग कलाम के वसीले से जब मुकद्दस पौलुस रसूल की ज़िंदगी को मैं देखता हूँ और मुकद्दस पौलुस रसूल के ख़ास तौर पर फिलिप्पी के नाम तहरीर किए गए इस ख़त को देखता हूँ जो उन्होंने फिलिपियों की कलीसिया को लिखा, तो दोस्तों मेरी ज़िंदगी में एक बहुत खूबसूरत तकवीत जन्म लेती है कि जिस तरह से मुकद्दस पौलुस रसूल ने, जो कि उस वक्त पाबंदे सलासल थे, अपनी मुश्किलात और अपनी तकलीफ़ों को बलाए ताक रखते हुए फिलिप्पी के कलीसिया के मसीहियों को ऐसी जानदार खुशखबरी सुनाई, ऐसी उनकी ढारस बंधाई कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कि एक शख्स जो खुद दुखों में से गुजर रहा हो, जो खुद तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहा हो, और वो दूसरे को क्या तालीम दे रहा है कि किसी बात की फिक्र ना करो और हर एक बात में खुदावंद के हुजूर दुआ करो। और मेरे दोस्तों, ये बड़ी ही अहम बात है कि जिस वक्त हम मुकद्दस पौलुस रसूल की ज़िंदगी को देखें तो मुकद्दस पौलुस रसूल बड़ी ही कठिन ज़िंदगी में और बड़े ही कठिन हालात में से गुजर रहे थे। और ऐसी सिचुएशन में वो अपने पासबानी फ़राइज़ को नहीं भूले, वो अपने पासबानी फ़राइज़ को मुकम्मल तौर पर उसको जांचते समझते हुए
कलीसिया के शुरुका को इंतहाई नसीहत आमूज अल्फाज अदा करते हैं कि किसी बात की फिक्र ना करो और हर एक बात में दुआ करो। और दोस्तों, प्रेयर इन एवरी सिचुएशन, शायद उस वॉल हैंगिंग पर लिखी हुई वो जो सेइंग थी वो शायद इसी वर्स का हिस्सा हो गई। और जिस वक्त हम खुदा के बुजुर्ग कलाम पर समझने की कोशिश करते हैं और इसको जानने की कोशिश करते हैं, तो याद रखिए कि हर तरह की सिचुएशन में, हर तरह के हालात में खुदा का बंदा पौलुस ये फरमाता है कि हमें दुआ करने की जरूरत है, और ऐसी दुआ जो कि शुक्रगुजारी के आंसर से पुर हो। यानी अगर जिंदगी के हालात कठिन और इंतहाई परेशान कुन भी हैं, तो भी हमारे अंदर शुक्रगुजारी का जज्बा जो है वो बेदार रहना चाहिए। और शुक्रगुजारी के साथ जो दुआ खुदा के हजूर की जाएगी, थैंक्स गिविंग के साथ जो मिन्नत उसके कदमों में रखी जाएगी, खुदावंद जरूर ही उन मुनाजात को और उन दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। अक्सर व बेशतर जब हमारी जिंदगी में ऐसी परेशान कुन सूरत हाल आती है तो हम अक्सर घबरा जाते हैं, परेशान होते हैं, दुखी हो जाते हैं, गम करने लगते हैं। लेकिन आज मेरे दोस्तों याद रखें कि हमारे लिए मुकद्दस पौलुस रसूल के ये अल्फाज इंतहाई मानी खेज हैं कि हर एक बात में, हर एक सिचुएशन में हमें दुआ करते रहने की ज़रूरत है और शुक्रगुजारी की रूह के साथ दुआ करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो दुआ शुक्रगुजारी के वसीले से खुदा उनके सामने रखी जाएगी, खुदा यकीनन उस दुआ को सुनेगा और उसे कबूल करेगा। और जब हम हमारी दुआएं और मिन्नतें और मुनाजात जो हैं वो थैंक्स गिविंग की रूह के साथ खुदा के हुजूर रखी जाएंगी, तो खुदा यकीनन उन दुआओं को सुनकर उनका फिल फौर जवाब भी देगा। और मेरे दोस्तों याद रखिए कि थैंक्स गिविंग जो है, शुक्रगुजारी जो है, वो खुदा के कलाम के वसीले से मसीहत की एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, एक बुनियादी जुज़्व है मसीहत का। कि अगर हमारी ज़िंदगी में खुदा के तईं शुक्रगुजारी नहीं है, अगर हमारे अंदर खुदा के तईं थैंक्स गिविंग की रूह मौजूद नहीं है, तो फिर दोस्तों हमें अपनी मसीही होने पर सोचना पड़ेगा। क्योंकि खुदा का कलाम हमें यही बात सिखाता है कि हर तरह की सूरत हाल में हमें खुदा के शुक्रगुजार रहना है और शुक्रगुजारी की रूह से अपनी मुनाजात जो है वो खुदा उनके सामने रखनी है। क्योंकि जब हम शुक्रगुजारी की रूह लेकर खुदा उनके पास आते हैं तो फिर खुदा उनके आसमान का दरीचा हम पर खुलता है, फिर उसके भारी फजल का तजर्बा करते हैं, फिर वो अपने बेटे यीशु मसीह के पाक मोहब्बत में और उसके पाक पहरे में हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें महफूज कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कितनी खूबसूरत बात है। और दोस्तों, किन दुआओं का जवाब ऐसा मिलता है कि जिसमें हम खुदा के जलाल का अंदाज़ा कर सकें और उसके जलाल का तजुर्बा कर सकें, तो यकीनन वो दुआएं हैं, वो मुनाजात ऐसी मुनाजात हैं कि जिनमें शुक्रगुजारी का आंसर उत्तम दर्जे पर पाया जाता है, जिसमें शुक्रगुजारी का तूती जो है वो सर चढ़कर बोल रहा होता है। और आज मेरे दोस्तों हम इस बात पर गौर करें कि क्या आज हमारी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी का आंसर मौजूद है? क्या आज हमारी ज़िंदगी में हकीकी मानों में खुदा के हुजूर थैंक्स गिविंग करके दुआएं खुदावन के कदमों में रखने का रिवाज है, या सिर्फ हम खुदावन से मांगते ही चले जाते हैं और जब दुख और परेशानी या आजमाइश की घड़ी आती है तो फौरन से हम खुदावन की ज़ात मुबारका की उस हाकमियत आला को और उसके इख्तियार और उसकी कुदरत को फरामोश करके इंसानी ज़राए पर तवक्कुल करना शुरू करते हैं। लेकिन याद रखें कि खुदा का कलाम कहता है कि खुदा पर भरोसा रखना इंसान पर तवक्कुल करने, उमरा पर तवक्कुल करने से बेहतर है। और आज सिचुएशन जैसी मर्जी क्यों ना हो, दुख, तकलीफ, तंगी, बीमारी, परेशानी क्यों ना हो, लेकिन हमें हर हाल में शुक्रगुजारी के रूह के साथ खुदा के हुजूर झुकना है। और जब हम शुक्रगुजारी करना खुदा की सीख जाते हैं तो याद रखें कि खुदा के फजल के दरवाजे भी हम पर कसरत के साथ खुलते चले जाते हैं और खुदाम का रहम और उसका जलाल हमारी ज़िंदगियों पर साया किए रखता है। और खुदावन आज हमें ये तौफीक दे कि हम अपनी तमाम तर दुआएं और मुनाजात और इल्तिजाएं शुक्रगुजारी के साथ खुदाम के कदमों में रखें, ताकि खुदाम का पुरफजल हाथ हम सबों पर बढ़े और खुदाम का जलाल ज़ाहिर हो। इस ख्याल के वसीले से खुदावन आप सब लोगों को बरकत दे, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। और आइए अपने सिरों को खुदाम के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा, मेहरबान, जिंदा जलाली आसमानी बाप,
शुक्रगुजारी के साथ हम तेरे हुजूर में हाजिर हैं इस बात को लेकर के तू अपने फजल और रहम की निगाह हम सब पर कायम कर। खुदा हम तेरा जलाल हमारी ज़िंदगियों पर ठहरे, तेरी बरकत हमारी ज़िंदगियों पर आए और तेरा खादिम होते हुए अपने तमाम बहन भाइयों के लिए, अपने अजीज़ों कारब के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, खुदा हम जो इस वक्त मेरी आवाज़ को सुनते हैं, तेरे हुजूर से बड़ी खुदा हम तरक्की और इस्तेकाम की दुआ करता हूँ। खुदा हम मिन्नत करता हूँ कि इनके गम, इनकी तकलीफ़ें, इनकी बेरोज़गारी, इनकी बेऔलादी, इनकी परेशानियाँ आज यीशु के नाम के वसीले से जाती रहें और खुदा हम तो अपने लोगों को कसरत की बरकत दे और तेरा रहम हमेशा इनकी ज़िंदगी पर कायम रहे और ये हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करते रहे। खुदावन यीशु के नाम में आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले तमाम शुरका के साथ होता रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। और दोस्तों, रुखसत होने से कबल आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की आवाज़ आप तक बराह रास्त पहुँचती रहे और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें और इसके साथ साथ डिवोशन को शेयर करना मत भूलिएगा। खुदावन की सलामती आप लोगों के साथ हो। आमीन।